हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 4। पढ़ क्या रहे हैं, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा। इसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है, सब कुछ इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो 1 मार्क्स के हो, चाहे वो 3 मार्क्स के हो, चाहे वो 8 मार्क्स के हो। आई होप आप लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री के एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, कि जो गौतम बुद्ध थे उनका बर्थ प्लेस क्या था, उनका जन्म कहां पर हुआ था। तो उनका बर्थ प्लेस था लुम्बिनी। ठीक है, मैं आपको आंसर भी बताती चलूंगी साथ साथ में। मेरा बस इतना सा कहना है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बर्थ प्लेस था गौतम बुद्ध का लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने एनलाइटमेंट कहाँ पे अटेन करी थी, मतलब उनको एनलाइटमेंट कहाँ पे मिली थी। एनलाइटमेंट का मतलब होता है कि जब इंसान एक तरह से ज्ञानी हो जाता है, उसको अपने हर सवाल के जवाब मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग एक तरह से एनलाइटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो उनको वो कहाँ पे मिली थी, ये गौतम बुद्ध के बारे में है ये दोनों ही क्वेश्चन। तो वो उनको मिली थी बोध गया में। ठीक है, बोध गया में उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी रिलेटेड है गौतम बुद्ध से, कि उनका फर्स्ट सर्मन कहाँ पे था, मतलब उन्होंने पहला अपना लेक्चर कहाँ पर दिया था। तो उन्होंने अपना पहला लेक्चर दिया था सारनाथ में। ठीक है, उन्होंने अपना पहला लेक्चर जो था वो दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जनरली ये क्वेश्चंस जो है ना वो वाइवा में भी पूछे जाते हैं। आप लोग के 12th में वाइवा भी होता है, जो आप लोग फाइल प्रिपेयर करेंगे उसके बेसिस पे। तो निर्वाण उनको कहाँ पे हुआ था, उनको मोक्ष की प्राप्ति कौन सी जगह पे हुई थी, तो वो थी कुशीनगर। कुशीनगर, यहाँ पे इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। जो भी बच्चे इस पे फाइल बनाएंगे, मतलब बुद्धिज्म या जैनिज्म पे फाइल बनाते हैं, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये सारे ही क्वेश्चन रिलेटेड थे गौतम बुद्ध से, गौतम बुद्ध के बारे में थे ये सारे के सारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको नोट कर लीजिए और पढ़ भी लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चंस पे, थोड़े से 2 मार्क्स क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि अर्ली वैदिक ट्रेडिशन से क्या समझा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्ली वैदिक ट्रेडिशन। मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखती हूँ। तो व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली वैदिक ट्रेडिशन। तो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन जो था, इस समय पे ऋग्वेद जो है हमारा, जो सबसे पुराना वेद है, वो लिखा गया था। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारा ऋग्वेद कंपाइल हुआ था, इसको बनाया गया था, अर्ली वैदिक ट्रेडिशन। और मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नॉन फ्रॉम द ऋग्वेदा। ओके, तो ये कंपाइल हुआ था, कंपाइल्ड बिटवीन 1500 एंड 1000 BCE, इसके बीच में ये कंपाइल हुआ था। ओके, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ये हमारा ऋग्वेद है, इसमें है क्या चीजें, मतलब क्या चीजें लिखी गई हैं इसमें। तो हमारे ऋग्वेद में हाइमेंस है, मतलब मंत्र लिखे गए हैं अलग अलग भगवानों के लिए, अलग अलग देवताओं के लिए, स्पेशली अग्नि, इंद्र और सोमदेव। मतलब स्टार्टिंग में 3 देवताओं के बारे में लिखा गया है। ओके, उनकी जो हाइमेंस हैं उन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है। द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हाइमेंस इन praise of a variety of deities, especially Agni, इंद्र एंड सोम। इनके लिए मंत्र लिखे गए हैं इसमें। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड मैं आपको बता दूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो है डिस्क्राइब
हीनयान एंड महायान। मैंने आपको एक बार कहा था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो आज के समय के बुद्धिस्ट हैं वो लोग आइडियल वर्शिप करते हैं, जबकि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने आइडियल वर्शिप के अपोज में बोला था। उन्होंने कहा था कि हमें आइडियल वर्शिप नहीं करनी चाहिए, मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, जबकि आजकल के बुद्धिस्ट मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर ये है, कुछ समय के बाद जो बुद्धिज्म है उसमें थोड़ा सा लोगों के आइडियोलॉजी में चेंज आया था, जैसे गौतम बुद्ध के मरने के बाद हुआ था ये सारी चीजें। तो महायान जो है वो एक तरह से एक नया बुद्धिज्म कह सकते हैं, एक नया आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म कह सकते हैं। इसमें वो लोग आए जो बुद्धिज्म को एक नए तरीके से देखते थे। ये वो लोग हैं जो आइडियल वर्शिप भी करते हैं, ये वो लोग हैं जो मांस मच्छी भी खाते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी भी रखते हैं, ये वो लोग हैं जो मतलब पूरी तरीके से इनका आइडियोलॉजी नया है। तो महायान जो है वो लोग हैं जिन्होंने बाद में जाके बुद्धिज्म को कह सकते हैं कि एक तरह से ट्रांसफॉर्म किया या इवॉल्व किया, ठीक है। न्यू आइडियोलॉजीज रिगार्डिंग बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये लोग जो हैं इनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये लोग आइडियल वर्शिप करते हैं, जो कि अपोज्ड था। तो ये लोग आइडियल वर्शिप को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हीनयान पे। तो फिर हीनयान कौन है? जब महायान ये हैं तो हीनयान कौन है? तो जो हीनयान है ये वो लोग हैं जिन्होंने, अब सब लोग तो नए आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे ना, कुछ लोग तो होंगे जो अपनी ओल्डर ट्रेडिशन को लेके चलेंगे। तो हीनयान में वो लोग आते थे जिन्होंने अपना वही ओल्डर ट्रेडिशन को फॉलो किया, आइडियल वर्शिप नहीं किया, नॉनवेज को नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये वो लोग थे, those who adopted the older tradition of Buddhism, ठीक है। इन्होंने पुराने ट्रेडिशन को रखा था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What do you mean by कुतरगृहशाला? मतलब कुतरगृहशाला किसको कहा जाता था? कुतरगृहशाला क्या है, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो टीचर्स होते थे, अगर हम लोग बात करें बुद्धिज्म या जैनिज्म की, दोनों के टीचर्स जो होते थे वो घूम कर शिक्षाएं देते थे। तो जहां पर वो लोग शिक्षा देते थे, जहां पर डिबेट्स होती थी, तो उन जगहों को कुतुगृहशाला कहा जाता था। और इसका लिटरली पॉइंट, लिटरल जो मीनिंग है वो है एक हट जिसका पॉइंटेड रूफ है, ठीक है। द प्लेस वेयर डिबेट्स took place, एंड अगर हम लोग लिटरल मीनिंग लें तो लिटरली अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, ठीक है। तो ये होता है कुतुगृहशाला का मतलब। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके लिए, आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, और इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, इनके नोट्स बना लेना, आप लोगों के काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, और यहाँ पे आज आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। ऐसे ही क्लास देखते रहो। थैंक यू।